नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सेल्फ कॉन्सेप्ट पर कैसे काम करें? सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट, हम ही हैं कॉन्सेप्ट। ओह वाओ! क्या बात है। तो क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? इसके पन्ने कैसे हैं? पहले तो देखो इसके पेजेस कैसे हैं? आपके खुद के अभी के इस वक्त के पेजेस कैसे हैं? आप एक बुक हैं, आपके पेजेस कैसे हैं? मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, वो मुझे छोड़ कर के चला गया, मुझ में ये कमी है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसी नहीं दिखती, मैं वैसा नहीं दिखता, मैंने ये गड़बड़ें कर दी, मैं ये नहीं बन पाया, मैं वो नहीं बन पाया, मुझे ये यहाँ तक पहुँचना था ना, ये नहीं हुआ। सेल्फ कॉन्सेप्ट की ही धज्जियाँ उड़ी हुई हैं स्टार्टिंग में ही। ये जो बुक है ना, इसको निकालो, चेक करो पहले। सब पे कांटा मारना है हमको, सब पर कांटा मारना है, ठीक है ना? निकालो, चेक करो, अंदर भीतर जाओ अपने और चेक करो कि कहाँ पर क्या-क्या गड़बड़े हैं। कैसे सोचते हो आप अपने बारे में? एक इंसान है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके साथ में, आप लगे पड़े हो उसके पीछे। वो कुछ भी करे जा रहा है आपके साथ, कुछ भी बोल रहा है, कितना भी इग्नोर कर रहा है, कितना भी बदतमीज़ हो गया, लेकिन आप लगे पड़े हो। क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अंदर से हिला पड़ा है कि इससे बेहतर तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं। ये पता नहीं क्या ही है, यहाँ कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। अंदर घुसो और निकालो। कोई एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो रहा, पहले फेल हो चुके हो। मेरी किस्मत में तो फेलियर ही लिखा हुआ है। वो अंदर घुस गया है कहीं, निकालो उसे, बाहर निकालना है। हमें आज इन सारी चीज़ों पर काँटा मारना है। पैसा, यार पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो हम ये करते, पैसा होता तो वो करते, तभी भी आप कुछ भी नहीं करते, ठीक है? क्योंकि अभी का आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। तो अभी अगर ठीक करोगे ना चीज़ें, तो जब पैसा आएगा ना तभी भी सब कुछ सही कर लोगे। तो इसलिए अपने यहाँ कॉन्सेप्ट को पहले लिखो कि मेरे अंदर क्या है? वो जो ज्वालामुखी बुलबुला है ना, वो पता नहीं क्या फड़फड़ा रहा है अंदर, आउट! निकलो, ठंडक चाहिए मुझे, शांति चाहिए, रिलैक्स होना है मुझे अंदर से, ठीक है? पेज निकालो आज और उस पेज के ऊपर एक पेंसिल लो और लिखो आप अपने बारे में क्या सोचते हो नेगेटिवली, क्योंकि उन्हीं पेजेस को हमें निकाल करके बाहर फेंकना है। यहीं से हमारे कॉन्सेप्ट की शुरुआत होगी जहां पर हमें चेंज लाना है, ठीक है? अगर हमें पता ही नहीं होगा ना कि मेरे अंदर क्या कचरा है, तो कचरे के ऊपर डालते जाएंगे अच्छे अच्छे नए नए ताजे ताजे फल, और वो भी सड़ेंगे। और यही गलती करते हैं हम अंदर से अपनी हीलिंग के ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करने के ऊपर, मैं अंदर से क्या हूं उसके ऊपर काम ही नहीं करते। हमें देखना ही नहीं, हमें लगता है हम तो परफेक्ट है, अंदर से नहीं है। अगर हम इतने ही परफेक्ट होते ना, तो हम ये उल जुलूल चीजें है ना बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, ना हम अट्रैक्ट कर रहे होते। अंदर से कुछ सड़ रहा है, सड़ांध मार रहा है, कुछ ऐसा है जो बदबूदार है, और वो बदबूदार क्या कर रहा है, और सारी चीज़ों को सड़ा रहा है। मेरी जो भी नई चीज़ें मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं, या तो वो सड़ी हुई हैं, या फिर वो ताज़ी भी हैं, तो अंदर जाकर के सड़ जाती हैं। जैसे वो मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं। ये है भैया मेरा अभी का करंट सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो मुझे इसके ऊपर काम करना है और मुझे इस पर लग करके काम करना है। जब आप आज से स्टार्ट करोगे ना, तो आपको 2 से 3 दिन लग जाएँगे अपने अंदर के ना इस बिखरेपन को निकालने के लिए। आराम से सोचो, बैठो, सुबह उठो, देखो कि कैसा सोचते हो, अपनी सुबह के बारे में कैसे सोचते हो, अपने दिन के बारे में कैसे सोचते हो, अपनी बॉडी के बारे में कैसे सोचते हो, प्यार के बारे में आप कैसा सोचते हो, अपनी खुद की इज्जत के बारे में आप कैसे सोचते हो, अपने काम के बारे में कैसे सोचते हो, जॉब के बारे में कैसे सोचते हो, पैसे के बारे में कैसे सोचते हो, आगे किस तरीके के आपको घर चाहिए, उस घर के बारे में आज आप इसी वक्त कैसे सोचते हो। वो एफर्मेशंस की बात नहीं कर रही मैं, टेक्निक्स की बात नहीं कर रही मैं। आपने जो लिखा है पॉजिटिव, मैं उसकी भी बात नहीं कर रही। पहले अंदर की सड़ांध को दूर करना है। पहले अंदर का ये जो डस्टबिन बना हुआ है ना, ये जो कचरा है ना अंदर, मुझे इसे दूर करना है और आज से डिसाइड करना है। लिखिए, बिना डरे लिखिए, पेंसिल लीजिए, पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है? पेंसिल से लिखिए कि क्या है अंदर और क्या नेगेटिव है अंदर। ये मेरे एक्चुअली कॉन्सेप्ट हैं जो चल रहे हैं। लिखते जाइए, ठीक है? एक के बाद एक, अपनी बॉडी, अपनी स्किन, अपना होना, अपना काम, अपनी जॉब, अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन, लव, प्यार, कोई टॉक्सिक पार्टनर, कोई खराब पार्टनर, अपने आप को उस बीच में कैसा देखते हो? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो टॉक्सिक पार्टनर्स होते हैं, उनकी वजह से हम अपने ही अंदर कुछ नेगेटिविटी पाल लेते हैं और उसको वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। और हम ये समझ ही नहीं पाते, इतने नासमझ, इतने मासूम हैं हम, कि हम यही नहीं समझ पाते, भैया ये पैटर्न बन गया अंदर, ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, रेडी, लो, अब वो पढ़ा जाएगा आगे जाकर के, और जो पढ़ा जाएगा वो मैनिफेस्ट होने वाला है। तो क्यों ना मैं आज इसे लिख करके मिटाऊँ पहले, ठीक है? पेंसिल से लिख लिया, 1 दिन लगा के, 2 दिन लगा के, 3 दिन लगा के लिख डालो। लिख लिया? अब लिखने के बाद पता है क्या करो? इस हर एक चीज़ को पढ़ो और बोलो इसे चेंज करना है।
इसे चेंज करना है। क्या-क्या है अंदर? कई बार होता है कि बचपन को लेकर के कुछ ट्रॉमाज़ हैं, हमारा बचपन अच्छा नहीं बीता, पेरेंट को लेकर के कुछ शिकायतें हैं हमारे अंदर, हटाना है शिकायतें। क्या दे रहा है मुझे, कुछ सर्व कर रही है शिकायतें? पेरेंट के बारे में मैं अच्छा क्या सोच सकती हूँ? सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि उनकी वज़ह से मेरा जन्म हुआ है भाई। ठीक है, मेरा बचपन खराब हुआ, कोई बात नहीं। चीज़ें खराब हुई, कोई बात नहीं। आज ये वीडियो पड़ गया आपके सामने, ज़िंदा हो इसलिए, है ना? तो लिख सकते हो ना वो, मम्मी-पापा, पेरेंट हैं आपके, डीएनए है आपका, उसे और सड़ा रहे हो, उसे और खराब कर रहे हो, यही सब सोच-सोच करके। पैटर्न्स बिगड़ रहे हैं, आपका डीएनए और ज़्यादा खराब हो रहा है। डोंट डू दिस। ना, 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 नहीं करना है। मुझे अच्छा लिखना है। चीज़ें जो खराब हुई हैं, उनमें मैं क्या बेहतर चेंज लेके आ सकती हूँ अपने अंदर के मेंटल पैटर्न्स के ऊपर। किसी इंसान ने धोखा दे दिया था, किसी इंसान ने जाकर के कुछ गलत कर दिया था, वो मैंने अपने अंदर बैठा लिया कचरा, अब वो सड़ रहा है, कोई नया इंसान आ रहा है, मैं धोखे से डर रही हूँ। वो कॉन्सेप्ट बन गया बॉस मेरा, वो फ़ियर, वो कॉन्सेप्ट बन गया। लिखना है मुझे, पूरा लिखिए, लिखने के बाद आराम से एक इरेज़र लीजिए, ये छोटे बच्चों वाला काम ज़रूर है, लेकिन ये काम करेगा, ठीक है? जब आपने पूरा लिख लिया ना, शुरू से लेकर के अंत तक आपको पता चल गया ये कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ तक पूरे में धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, एक ही बार में कर लेना ये चीज़ को और लिख दो सारा कुछ। हमें सारी चीज़ को चेंज करना है, एक-एक लाइन पढ़ो, मिटाते जाओ, बोलो ये चेंज करना है। लिखो, पढ़ो, मिटाते जाओ, चेंज करना है। एक बार में लिखने के बाद एक-एक सिंगल-सिंगल लाइन को पढ़ना और बोलना ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज, 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 ये सारा चेंज। आप देखोगे आपका पूरे की पूरी किताब जो है ना वो नई तरीके से लिखने शुरू हो जाओगे। कुछ नया लिखोगे, वो अक्षर लिखोगे जो आप चाहते हो। इसी का अगर पार्ट 2 चाहते होगे तो मुझे बताना। मैं इसी का पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। अभी तो बस मैं कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हटाऊँ और एक नई बुक को रेडी करूँ अपने अंदर। हटाओ, चेंज करो। आज से उसको सोचने के पैटर्न्स को चेंज करो। दूसरे तरीके से सोचना मुझे, सही तरीके से सोचना है मुझे, अच्छा सोचना है मुझे। मुझे अपने अंदर इस नफ़रत को, डर को, डाउट्स को, फ़ियर को ये रखना ही नहीं है भैया। ये मेरा अंदर एक किताब बनती जा रही है जो सड़ रही है, जिसपे कीड़े पड़ रहे हैं और जो भी चीज़ आ रही है या तो वो सड़ी हुई आ रही है और अगर ताज़ी आ रही है तो वो उसे भी मैं सड़ा रही हूँ। मुझे नहीं करना है। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है। मैं अपने ही बारे में बुरा सोचने लगी हूँ। मैं अपने ही बारे में गंदा सोचती हूँ। गिल्ट, मैं गिल्टी फ़ील करती हूँ। डर, पता नहीं किस चीज़ के किस इंसान के चले जाने का एक डर-सा है। पता नहीं क्या नहीं मिलेगा वो एक डर-सा है। कॉन्सेप्ट है बॉस, आपका वो डर कॉन्सेप्ट है। लिखा है आपने अंदर। आप ऐसे ही नहीं डर रहे हो। वो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। मैं आज से कुछ नया लिखना शुरू करूँगी ना, लेकिन ये लिखे हुए को मैं पहले मिटाऊँ तो सही। ये कर लो 2 से 3 दिन लगा कर। ज़िंदगी के जहाँ इतने साल निकल गए ना, ये 2 से 3 दिन और सही। ल लिखो, 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 अपने अंदर का सारा कचरा इस पर लिखो और एक-एक लाइन को पढ़ो और उसे बोलो लाइन को, बेटा इसे चेंज करना है, इरेज़, चेंज करना है, इरेज़, चेंज करना है, इरेज़, चेंज करना है, इरेज़, चेंज करना है, इरेज़। माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। अगले हफ्ते आप ऐसे बोलोगे कि आहा! इतनी ठंडक, ऐसा भी हो सकता था? रियली, इट वर्क्स। एक बारी आप करो, आप करके देखो। सेशन में मैं ये चीज़ करवाती हूँ, जहाँ पे मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करवाती हूँ या सेशन पे बात करती हूँ मैं इस टॉपिक पे। तो वहाँ पर सामने से बैठा करके ना लोग रोने लग जाते हैं उस चीज़ को लिखने के बाद। ज़ोर से अंदर से फूट करके रोना आ जाता है, ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं। उसके बाद वो दूसरी लाइन नहीं लिख पाते। इसलिए प्रॉपर टाइम लेना लिखने का, सोचना, सर के अंदर घुस जाना अपने और उस बुद्धि के अंदर घुस करके देखना इस किताब में क्या लिख डाला है भैया, चेंज करना है मुझे। और फिर एक नए पेज से शुरुआत करेंगे और उसी के लिए मैं कह रही थी पार्ट 2। अगर चाहेंगे आप तो मैं बना दूँगी। हम पार्ट 2 पे बात करेंगे और इसी प्रकार से खुल कर के बात करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ से तो शुरू करो आप, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2 तो मैं डेफिनिटली बना दूँगी। बाय।